जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज बता रहा हूँ आम बजट के बारे में। आम बजट से आम इंसान को कितना प्रॉफिट हुआ है। निर्मला सीतारमण जी ने 40 लाख करोड़ का ये बजट था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको पैसा नहीं लगेगा, हमारा वीडियो ग्रो अवश्य कर जाएगा। दोस्तों, 80 लाख इंदिरा आवास मतलब 48,000 करोड़ का ये बजट है। उसके बाद इस बार आरबीआई डिजिटल रुपया भी जारी करेगा। तीसरा, 5G सेवा इस साल शुरू होगा। दोस्तों, इस बार सामान क्या क्या सस्ता होने वाला है। सामान में फ़ोन सस्ता होगा, बैटरी सस्ता होगा, उसका चार्जर सस्ता होगा, कपड़ा का सामान सस्ता होगा, खेती का सामान सस्ता होगा, कुछ इलेक्ट्रिक का सामान सस्ता होगा और कुछ हीरे का सामान सस्ता होगा। तो दोस्तों, ये सब चीज़ आम इंसान के लिए फ़ायदा है। उसके बाद 200 आंगनबाड़ी इस बार लगेगा। उसके बाद 400 नई वंदे भारत ट्रेन 3 साल में बनेगा। उसके बाद ये सब चीज़ घोषणा अच्छी घोषणा है। उसके बाद कृषि सेक्टर में भी काफ़ी विकास हुआ है। उसके बाद 1 क्लास से मतलब पहले 12 चैनल था पढ़ने के लिए, देखने के लिए, अब 200 चैनल कर दिया है, तो ये भी अच्छी बात है। तो उसके बाद दोस्तों, हाईवे 25,000 मतलब 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा, उसमें भी 20,000 रुपया लगाया है। उसके बाद हेल्थ पर भी खर्चा हुआ है। उसके पास कृषि पर काफ़ी खर्चा हुआ है। उसके बाद आप ये भी जान लीजिए कि सर्विस टैक्स, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, इन तीनों में भारत का सबसे ज़्यादा जीडीपी कहाँ है। सबसे ज़्यादा जीडीपी इंडस्ट्री सेक्टर में है, जहाँ 11% से ऊपर है। सर्विस टैक्स जहाँ 8% से ज़्यादा है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.4 है। मतलब यहाँ पे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर और सर्विस टैक्स पर ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री से तो भारत को ठीक ठाक इनकम आ जाता है। उसके बाद 1,40,000 करोड़ का इस बार मतलब जनवरी में जीएसटी भारत सरकार ने बताया थी कि इतना हमको कलेक्शन हुआ है। तो हमारे हिसाब से कृषि सेक्टर और सर्विस टैक्स पर थोड़ा सा, सर्विस सेक्टर पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारे हिसाब से ज़्यादा भारत सरकार को इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब अपना सामान बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर अपना सामान बनाएंगे तो यहाँ का जो लोकल, जो यहाँ का जो व्यवसाय किया हुआ है उसका सामान बिकेगा, ना कि यहाँ का मंदी पड़ेगा। अगर आप विदेश का सामान मंगाएंगे तो यहाँ का जो कारोबारी है उसको तो नुकसान होगा। तो आप सामान बनाने का प्रयास कीजिए। वैसे भारत सरकार सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं दवाई, हथियार और पेट्रोल डीजल। मानते हैं कि पेट्रोल डीजल तो आपके पास है नहीं, तो हथियार तो आप बना सकते हैं। उस पर रक्षा बजट पर इस बार पैसा भी काफ़ी भारत सरकार ने खर्चा किया है। उसके बाद दवाई भी आप बना सकते हैं। तो आत्मनिर्भर बनना चाहिए भारत सरकार को। तब तक आप शक्तिशाली और नहीं बनेंगे जब तक आप स्वयं सामान एक्सपोर्ट करेंगे। आप देख लीजिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला अमेरिका है, इसीलिए वो सुपर पावर है। उसके बाद रसिया है। आप जो चाइना को बोलते हैं उसका चौथा स्थान आता है, और भारत का तो 1 से 10 तक में स्थान भी नहीं आता है। इसलिए वैसे ब्रह्मोस मिसाइल अभी भारत सरकार ने बेचा है, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी स्वयं विकसित करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी जीडीपी बढ़ेगी। नहीं तो तब तक जीडीपी नहीं बढ़ेगी
तब तक आप जब तक इंपोर्ट करते रहेंगे, एक्सपोर्ट कीजिए। तो जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे आपकी जीडीपी नहीं बढ़ने वाली है। तो दोस्तों जीडीपी जो अभी भारत का जो है ना 9.27% है, जो हमारे हिसाब से बहुत है। और इंडस्ट्री सेक्टर से काफ़ी भारत सरकार को प्रॉफिट हो रहा है। सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया जाए। जैसे वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में तो बहुत सारी वहाँ पे टैक्स नहीं लिया जाता है। हाँ, अगर कमर्शियल सेक्टर हो, जो जैसे कि आप मान लो गन्ना खेती की है, अगर कोई मशीन बना के उसको बेच रहा है, चीनी बेच रहा है, मतलब या रेंट पर दे दिया, तो उस पर टैक्स लगता है। बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको फ़ायदा देना चाहिए, जैसे कि बिजली बिल माफ़ कर दो, थोड़ा खाद सस्ता कर, बहुत सारा चीज़ है, केमिकल को हटा दो। तो बहुत सारा चीज़ वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोग भारत सरकार को हमारे हिसाब से एक्सपोर्ट पर ध्यान दें, अपने स्वयं मतलब सामान बनाना चाहिए। मतलब जब तक आप हथियार एक अच्छे तरीक़ा से बनाइए, मतलब विकसित कीजिए, मतलब पैसा उस पर ज़्यादा खर्चा कीजिए, जिससे हमारा भारत डेवलप करेगा। जब हम जैसे जीडीपी बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगा, उसके बाद जॉब काफ़ी भारत में विकसित होगा और आपकी इनकम आय भी बढ़ेगा। जीडीपी से ये फ़ायदा होता है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।